हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट वीक जो हमने स्टॉक पिक किए थे शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए, जो एफ के स्टॉक्स रहते हैं, उसकी बात करेंगे। उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। और कुछ स्टॉक्स थे जो अपसाइड के लिए सिलेक्ट किए गए थे और कुछ स्टॉक्स थे जो डाउन साइड के लिए सिलेक्ट किए गए थे बेस्ड ऑन देयर चार्ट पैटर्न्स। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि पहले निफ्टी को देखना ज़रूरी है कि निफ्टी ने इस पूरे वीक में कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद हम स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। तो निफ्टी का जैसे आप लोगों को पता ही है, लास्ट फ्राइडे से रैली चल रही है। तो लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की वो थी 19,435 और अभी हम 830 पे खड़े हैं, यानी वहाँ से लगभग 400 पॉइंट्स का गेन इस पूरे वीक में अपने को मिला है। मंडे को वो गैप अप हुआ था और वहाँ से फिर एक अच्छी खासी रैली अपने को मिल रही है। अगर मंडे की ओपनिंग से भी इसको हम देखते हैं तो लगभग 300 पॉइंट की रैली इस पूरे वीक में निफ्टी ने अपने को दी है। ठीक है, अब इसके सामने हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे स्टॉक थे जिनको हमने डाउन साइड के लिए पिक किया था, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट वो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी नहीं दी वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम डाउन साइड वाले स्टॉक देखेंगे। तो डाउन साइड के लिए ये 3 स्टॉक हमने पिक किए थे, एक अपोलो टायर, एक एस्ट्रल, एक औरोबिंदो फार्मा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपोलो टायर देखते हैं। तो अपोलो टायर का अगर आप देखोगे फ्राइडे और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी फ्राइडे क्लोजिंग देखेंगे। इसकी फ्राइडे क्लोजिंग थी 385 और मंडे ओपनिंग अगर हम इसकी देखते हैं तो मंडे इसकी ओपनिंग हुई 387 पे। तो हमें मंडे ओपनिंग से ही जज करना पड़ेगा, बिकॉज फ्राइडे क्लोजिंग के बाद ही वो वीडियो आप लोगों को मिला था। तो मंडे ओपनिंग हम देखते हैं 387। अब मंडे ओपनिंग जब हुई तो 387 पे स्टॉक ओपन होता है, यानी कि गैप अप होता है नेक्स्ट डे फ्राइडे क्लोजिंग के अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो, और वहाँ से 3 रुपये ऊपर जाता है, यानी कि 390 तक जाता है, यानी कि लगभग 1% का मूव हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे स्टॉक में एक फॉल आता है 1.5% का, जिसमें अपोलो टायर लो लगा के आता है 380.7 का, यानी 381 का। तो मंडे ओपनिंग से हम यहाँ से नीचे आकर के बंद हुए। और उसके बाद वेंसडे को अगर आप देखोगे तो वेंसडे तो कोई ये स्टॉक 371 तक होकर के आता है, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो 387 से लेके 371 तक का एक अच्छा अपने को डाउन मूव इसमें मिला। जिस दौरान मार्केट अच्छा था उस दौरान अपने को इसमें डाउन साइड में एक बहुत बढ़िया रिटर्न इसने दे दिया, अगर हम एफ के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो। नेक्स्ट स्टॉक आता है एस्ट्रल। एस्ट्रल को देखते हैं एक बारी। एस्ट्रल की फ्राइडे क्लोजिंग देखेंगे तो एस्ट्रल की फ्राइडे क्लोजिंग थी लगभग 1911 और मंडे अगर ओपनिंग देखेंगे इसकी तो 1927 पे ये ओपन होता है और सेम डे ही 1% का इसमें डाउन देता है ये 1927 पे ओपन होते ही। और इसका जो लो लगता है उस दिन 1884 का, तो ये आपको एक मूव मिला इसमें। और उसके बाद ये फ्लैट हो गया। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो मंडे ओपनिंग जहाँ पे हुई है उस लेवल से अभी भी ये नीचे ही काम कर रहा है। मार्केट ऊपर था लेकिन स्टॉक ने ऊपर की तरफ कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो लगभग 1% का मूव इसमें आपको नीचे की तरफ मिला है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा, अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट गया है तीनों स्टॉक्स में से। तो इसका अगर हम देखेंगे मंडे का जो ओपनिंग प्राइस था वो 829 था और नेक्स्ट डे ही इसने काफ़ी अच्छा एक कैंडल बना दिया ऊपर की तरफ 4% का। तो ये एक स्टॉक था जिसमें हमारा, अगर हम कहें कि हमारी जो उम्मीद थी उसके मुताबिक इसने काम नहीं किया। बाकी दोनों स्टॉक ने हमारी उम्मीद के मुताबिक ही काम किया है, वो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डाउन साइड के स्टॉक्स का। अब हम देखते हैं मार्केट के साथ साथ जो स्टॉक्स थे, यानी कि मार्केट अगर अपसाइड पे जा रहा है तो अपसाइड वाले जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो एक बार अब वो देखते हैं हम चल के। तो इसमें आते हैं हम। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस का देखते हैं हम मंडे का ओपनिंग प्राइस क्या था। ये मंडे का ओपनिंग प्राइस था इसका 7370। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि 7370 का ही ओपन है और हाई भी सेम ही है। तो जब भी ओपन हाई बनता है तो अपने को स्टॉक को वैसे भी उस दिन बाय नहीं करना होता, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वाली कैंडल को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, मंडे वाली कैंडल को, क्योंकि यहाँ पर तो हम एंट्री करते ही नहीं। अगर हम थोड़ा भी टेक्निकल जानते हैं, कोई स्टॉक या कोई भी चार्ट ओपन हाई बना रहा है तो वहाँ पर तो मतलब ही नहीं है कुछ बाइंग करने का। तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे को अगर हम देखते हैं, ट्यूसडे को इसका प्राइस था 7283 और उसके बाद में इसने आज ही अभी हाई लगाया है 7449 का। ठीक है, तो यानी कि उस प्राइस से जिस प्राइस पे, या अगर हम मंडे की ओपनिंग भी लगा लो, अगर मंडे की ओपनिंग से भी हम लगा लें 7370 से, वहाँ से भी प्राइस जो है ऊपर है और उस दिन ट्यूसडे के बाद से ये प्राइस लगातार ऊपर ही आया है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक अगर देखेंगे, इसका जो मंडे का ओपनिंग था वो था 237 और उसके बाद स्टॉक जो है 3 दिन साइडवेज रहा, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं था। नेक्स्ट डे हालांकि इसमें भी वही सीन था, रेड कैंडल बना मंडे को भी। ट्यूसडे को भी अगर हम देखेंगे तो 233 तक आया
यानी कि 237 से 233 तक आया, और नेक्स्ट डे भी सेम 232 तक गया। और उसके बाद 2 दिन अगर आप देख रहे हो कि ये कंसोलिडेशन से निकलने के बाद में इसमें अच्छा मूव बना है, 2% का मूव है। और आज भी जो है लगभग 1.25% के आसपास का मूव इसने ले रखा है अभी करंटली। लेकिन अभी आप देखो तो हाई से काफ़ी नीचे आया, तो आज का हाई 246 तक गया था और मंडे की ओपनिंग थी 236। तो 236 से अगर हम देखें तो मात्र 4 रुपये नीचे गया स्टॉक। लेकिन जब अपसाइड बनना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से हम देखेंगे 236 से अगर लगाएंगे तो 245 तक हो गया है, यानी कि लगभग 9-10 रुपये का मूव स्टॉक ने ऊपर की तरफ दिया है। उसके बाद देखते हैं कंटेनर कॉर्प को अगर देखेंगे हम तो ये आप इसका जो मंडे का ओपनिंग प्राइस था वो था 688, और 688 के बाद स्टॉक 679 तक उस दिन इसने लो बनाया, और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो ये भी आप देख रहे हो, और अच्छा खासा मूव इसने दिया हुआ है, और आज भी इसका हाई जो था 720 ये स्टॉक लगा करके आया है। उसके बाद देखेंगे हम LTI माइंट्री लगातार आप देख ही रहे हो ऊपर ही जा रहा है। मंडे का जो ओपनिंग था 5315, उसके बाद एक भी दिन के नीचे नहीं आया स्टॉक, तब से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ रनअप ले रहा है। एंड रैमको सीमेंट अगर हम देखेंगे तो मंडे जो ओपन हुआ 895, और उसके बाद मात्र 889 तक गया, और उसके बाद उसी दिन स्टॉक ने लगभग 4.25% का रिटर्न आपको दिया, और आज भी उस लेवल से ऊपर ही खड़ा है। ठीक है। उसके बाद है आपका यूपीएल में अगर हम देखेंगे मंडे का जो ओपनिंग प्राइस था 605, और उसके बाद एक दिन साइडवेज रहा, और उसके बाद से ये इसका प्राइस भी अभी मंडे की ओपनिंग से ऊपर ही चल रहा है। तो अगर हम बाइंग साइड वाले स्टॉक्स में देखेंगे तो लगभग सारे ही स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें आपका एसएल गया हो या जो मंडे की ओपनिंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे स्टॉक गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट कंटेनर कॉर्प ने, LTI माइंट्री ने और रैमको ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, इवन बंधन बैंक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो बाइंग साइड के सारे स्टॉक हमारे ठीक रहे हैं। सिर्फ एक सेलिंग साइड पे अगर हम जाएंगे तो औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक था जिसने हमारे सोच के अपोजिट जो है वो काम किया है। ठीक है जी। तो ये एक रिपोर्ट था। इवन अब जैसे ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी 5 दिन के लिए डिस्कस किया हमने। अगर आप इनको थोड़ा सा और भी आगे ट्रैक करोगे तो फिर आपको एक्चुअल में इनकी जो है पता चलेगा परफॉर्मेंस की, वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस था, और बाकी इस वीक के लिए जो स्टॉक रहेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो फिर हम देखेंगे इस वीक के लिए कौन से स्टॉक निकल के आते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू। और बाकी इंडेक्स वगैरह की बात हम अपना इंडेक्स की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।